Hello bachcho, let's read the question. The question says write bond line formulas for isopropyl alcohol 2,3-dimethyl butanol heptane 4 on. ठीक है. So बच्चों we have to write down the bond line formula. तो सबसे पहले देखते हैं bond line formula कैसे लिखते हैं. So for the bond line formula suppose it is written as one line. ठीक है. तो bond line formula में one line क्या represent करता है, जो terminal point है this is represented CH3. टर्मिनल पॉइंट को हम CH3 करते हैं. ठीक है. दिस इज रिप्रेजेंटेड फॉर CH3. इफ देयर इज ए जॉइंट बिटवीन टू लाइन, ठीक है, इफ देयर इज ए जॉइंट हियर, सो दिस टर्मिनल ग्रुप विल बी, टर्मिनल पॉइंट विल बी CH3. ये आपका हो जाएगा CH3. ठीक है. एंड द जॉइंट बिटवीन द टू लाइन रिप्रेजेंट्स CH2. ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है CH2 को. सिमिलरली अगर आपका इस तरह का जॉइंट है, then these terminal points will be CH3. ठीक है. And here this joint will be represented as CH. Similarly बच्चों अगर आपका joint इस तरह से होगा, ठीक है, that means this terminal groups are CH3. यहाँ पे जो points हैं जो term में आते हैं, ठीक है, they are CH3. and अगर आपके चार लाइन इस तरह से जॉइंट होते हैं then this center represents only carbon. ठीक है. एंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को डबल लाइन एंड ट्रिपल लाइन से ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. तो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज गिवन टू अस. फर्स्ट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है. पहला क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. तो बच्चों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे. सो आइसो हम किसके लिए लिखते हैं, फॉर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. ठीक है. ब्रांच स्ट्रक्चर के लिए हम आइसो यूज करते हैं. सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे ब्यूटेन. अगर हमने ब्यूटेन लिखना है तो वी कैन राइट CH3 CH2 CH2 CH3. सो दिस इज N ब्यूटेन. ये क्या हो गया, N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया. ठीक है. अगर हम इसको ब्रांच्ड फॉर्म में लिखेंगे दैट इज CH3 CH CH3 and here CH3, then it is called isobutane. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है बच्चों, in isobutane the carbon here, one of the carbon is bonded to three carbon. ठीक है. तीन कार्बन से बॉन्डेड है यहाँ पे देखो. So here it is called isobutane. तो this represents a kind of branched structure. ब्रांच्ड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है. बट हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा, इट इज CH3 CH एंड CH3. ठीक है. ये तो आपका प्रोपाइल बन गया. क्योंकि आइसोप्रोपाइल बोला गया है, अगर हम सिंपल प्रोपाइल अल्कोहल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, CH2OH लिख देते हैं. लेकिन क्योंकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का के स्ट्रक्चर हमें लिखना है, दैट मीन्स द OH ग्रुप विल कम ओवर हियर. that will give you a branched structure. यहाँ पे एक branched structure होगा where this carbon is bonded to two carbon and one oxygen. This represents the isopropyl alcohol. ठीक है. अब isopropyl alcohol को अगर हम bond line structure से represent करेंगे तो there is 3 carbon. तो 3 carbon को हम इस तरह से represent करते हैं because this 2 terminal will be 2CH3 and this is CH2. but अगर हमें यहाँ पे OH connect करना है तो we will write down here OH. So this is the bond line representation of isopropyl alcohol. Similarly, other compounds के लिए हम करते हैं. Next is 2,3-dimethyl butanol. 2,3-dimethyl butanol. तो सबसे पहले बच्चों स्ट्रक्चर लिखेंगे 2,3-dimethyl butanol का. So butanol means 4 carbon. ठीक है. And al means aldehyde. तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया. 2,3-डाइमिथाइल. तो आपका ब्यूटानॉल जो एल्डिहाइड होगा, यहाँ से नंबरिंग अगर स्टार्ट करेंगे, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. तो 2 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है एंड 3 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटानॉल. ठीक है. ये आपका स्ट्रक्चर हो गया. इसको हमें बॉन्ड लाइन फॉर्म में लिखना है. तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में हम कैसे करेंगे बच्चों, फर्स्ट कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4. सो 1 2 3 एंड 4. 4 पोजीशन पे क्या है, दिस इज कार्बोनिल. तो यहाँ पे कार्बोनिल कर देंगे और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे तो दिस विल रिप्रेजेंट द CH3.
यहाँ पे अगर सपोज हम हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, CH3 रिप्रेजेंट करेगा, बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। नाउ दिस इज वन, सेकंड पोजीशन पे आपका CH3 है, तो यहाँ पे हम CH3 ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट CH3 ग्रुप, और एक आपका थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटानॉल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हेप्टेन 4 ओन, ठीक है, हेप्टेन, हेप्टेन 4 ओन, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ओन क्या रिप्रेजेंट करता है, कीटोन ग्रुप, एंड कौन से पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेंगे, हेप्टेन मतलब यहाँ पे कितने कार्बन हो गए बच्चों, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड 4 पोजीशन पे ओन है, तो 1 2 3 4 4 पोजीशन पे ओन बना देंगे, डबल बॉन्ड ओ, तो ये बन गया आपका हेप्टेन 4 ओन, तो बन गया है आपका CH2, this is CH2, CH2 and CH3. Now we will write down the bond line formula. Bond line formula लिखेंगे तो कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, so 1 2 3 4 5 6 and 7, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड O है। सो दिस इज द bond line formula of heptane 4-one. So in this way we can write the bond line formula. This is a method of representation of the molecular formula of any organic compound. I hope you understood well. Best of luck.